सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज मैं आपको सम्मोहन विद्या के द्वारा कैसे बीमारी को ठीक किया जाता है और किस तरह से बुरी आदतों को छुड़ाया जाता है और कैसे अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया जाता है, उस विषय पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। यह व्याख्यान का भी विषय है और प्रयोगात्मक भी है, इसलिए इसे मैं इस तरह से भी आपको बताऊंगा कि कैसे अपना भी कैसे ठीक किया जाएगा और दूसरे को भी कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें दोनों ही चीज़ कर सकते हैं। आप खुद का भी उपचार कर सकते हैं और दूसरे का भी कर सकते हैं। तो पहले समझिए कि सम्मोहन क्या है, जिसको हिप्नोटिज्म कहते हैं, मैस्मरिज्म भी कहते हैं। तो सम्मोहन में का मुख्य अर्थ यह हुआ कि मोहित हो जाना, मोह में आ जाना, और इस तरह से मोह में आ जाना कि उसको कुछ भी निर्देश जो दिया जाता है उस निर्देश को वह फॉलो करता है, वो मानता है उस निर्देश को। तो ऐसा कब होता है कि हम सम्मोहन में कब आते हैं? जब व्यक्ति पूरा जागृत होता है उस वक्त भी हालांकि सम्मोहन में होता है वह, लेकिन उस तरीके से नहीं होता है कि उसको निर्देश दे दिया जाए तो वह काम करेगा, क्योंकि उस वक्त उसका जो लॉजिकल माइंड है वह काम करता है, यानी जो तर्क शक्ति है उसकी जो है वह उस वक्त कार्यरत होती है। इसके कारण जो है जिस वक्त वह जागृत अवस्था में है उस वक्त उसको सिर्फ उन्हीं चीज़ों से आप समझा सकते हैं जो तर्कपूर्ण हो। यदि वह व्यक्ति तर्क संगत बात करने वाला है तो, अंधविश्वासी है तो फिर अंधविश्वास से उसको लोग भरमा देते हैं। तो वैसे लोग सम्मोहन में ही रहते हैं एक तरह से, और जो तर्क में है वो तर्क संगत बात करता है तो वो लॉजिकल हिप्नोटिज्म में है तो वह भी सम्मोहन में ही, क्योंकि तर्क भी एक सम्मोहन है, इसी को जान लीजिए। लेकिन वह एक बेहतर सम्मोहन है, कह सकते हैं आप। तर्क के साथ वो सम्मोहित है, तर्क के कारण वह मोह में है। परंतु एक वह अवस्था होती है जब व्यक्ति तर्क नहीं कर पाता है, इस कारण से वह व्यक्ति उन सभी चीज़ों को मानने के लिए एक तरह से बाध्य हो जाता है। वह आसानी से प्रभाव में आ जाता है और बात को आपकी मान लेता है, या आप स्वयं भी अपने को मना लेते हैं। आप स्वयं अपने को जागृत अवस्था में उतना नहीं मना सकते जितना आप अपने को सम्मोहन की अवस्था में मना सकते हैं। तो सम्मोहन या तो आपको कोई सम्मोहित कर दे, वह बात है, या फिर आप स्वयं को सम्मोहित करें, दो अवस्था होती है। तो हम सम्मोहन की अवस्था में कब होते हैं, उसके लिए कौन सी अवस्था हमारी होती है सामान्य रूप से? तो जिस वक्त हम अब सोने की तैयारी में होते हैं उस वक्त जो है सम्मोहन की अवस्था होती है। उस वक्त मोह हम लोग को पकड़ लेता है, यानी अभी हम सोए नहीं है पूरा और अभी हम जागे नहीं हैं। बीच की जो तंद्रा की जो स्थिति होती है वह स्थिति होती है, वह एक तरह से अर्धनिद्रा है। तो उस अर्धनिद्रा की अवस्था में जब व्यक्ति को ऐसे भी ले जाया जाता है सामान्य रूप से भी, या व्यक्ति जब सो रहा होता है तो सोने ही जाएगा जब सोने की तैयारी में है तो ये दोनों ही स्थितियाँ, या तो उसको ले जाया जाए जब ये जागृत है उसको हम उस स्थिति में ले जाएं कि वह सोने जैसा होने लगे, उसकी आंखें भारी होने लगे, पलकें भारी होने लगे, और अब उसे जो है नींद आने लगे, तमस गुण उस पर हावी हो जाए। तमस गुण जब हावी हो जाता है तो उसके भीतर की जो तर्क क्षमता है वो गिरने लगती है और सभी विषयों के विषय में वह उतना नहीं जान पा रहा होता है। तो वैसे में वह निर्देशों का पालन कर लेता है और उस वक्त जो भी बात कही जाती है वह उसके अवचेतन मस्तिष्क में चली जाती है, जिसको कि वह बाद में करता है। और वह सोचता है कि यह वह कर रहा है, वह यह नहीं जानता है कि उसको जो निर्देश दिया गया उस वक्त उसके कारण ही वह कर रहा है।
हम में से बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि हम लोग अपने से ही कोई काम कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा भ्रम होता है। हम में से अधिकतर लोग वे हैं जो स्वतंत्र चिंतक नहीं होते हैं, जो दूसरे की बात को सुन करके ही सोचते हैं कि वे कर रहे हैं, जबकि बातें वे दूसरों की ही होती हैं। दूसरों की बातों को अपनी बात वो समझ बैठता है, क्योंकि उसके दिमाग में वैसे तर्क बैठ जाते हैं, उसको वह अच्छा लगता है, यानी वह उसके सम्मोहन में हो जाता है। इसके कारण ही करता है। अब चाहे किसी राजनीतिक पार्टी की बात ले लेंगे तो वही बात है, वो उसके जो आदर्श हैं, उन लोग के जो सिद्धांत हैं, उनके जो नेता हैं, उनके सम्मोहन में आकर के वो काम करता है। या किसी संप्रदाय विशेष का ले लेंगे तो उस संप्रदाय विशेष के जो सिद्धांत हैं, तो उनके जो ग्रंथ हैं या उनके जो व्यक्ति रहे हैं, अवतार, ऋषि, महर्षि, पैगंबर जो भी रहे, तो उनके सम्मोहन में वह काम करता है। वह स्वतंत्र नहीं होता है। तो जागृत अवस्था में भी वह सम्मोहन में ही काम करता है। या वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों की बात जिसको अच्छी लगती है, तर्कसंगत लगती है, फिर उनको वैज्ञानिकों के सम्मोहन में, तो वे उनके सम्मोहन में आके काम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यह तो जागृत अवस्था में है और तर्कसंगत बात को लग करके उसको जो भी लगता है उसके हिसाब से काम करता है। परंतु एक अवस्था वह होती है जिस वक्त की ना उसकी कोई पार्टी होती है, ना उसकी कोई जो है जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना संप्रदाय होता है, और उस समय उस शुद्ध रूप से वह तंद्रा की अवस्था में होता है, और उस समय ही जो उसको निर्देश दिया जाता है तो उसको वह ग्रहण कर देता है। अब उस तरह से कैसे उसको ले जाया जाए, तो उसको कृत्रिम निद्रा में ले जाया जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि किसी को भी एक मतलब खुले वातावरण में जो आरामदायक स्थिति है उस कमरे में आप उसको बेड पर लिटा सकते हैं, और यहाँ तक कि आराम कुर्सी जो होती है उस पर भी बैठा सकते हैं। और बैठाने के बाद उसको आप निर्देश दे सकते हैं यदि आप देना चाहते हैं तो, लेकिन इसके लिए पहले आपको खुद को सीखना पड़ेगा कि स्वयं को कैसे निर्देशित करें। तो पहले स्वयं को ही निर्देशित करना सीख लीजिए, फिर उसके बाद आप उसकी प्रक्रिया को दूसरे को कर सकते हैं। तो पहले स्वयं को निर्देशित करने के लिए क्या है कि आप इसी तरह से आराम कुर्सी में बैठे या लेट जाएं, और लेट करके और फिर आप श्वास पर, प्रश्वास पर ध्यान दीजिए, और उसमें मंत्र का कोई जाप कीजिए। किसी एक मंत्र को जिसको आपको सिद्ध करना है उस मंत्र को उसमें जपिए, और जपने के बाद धीरे 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 आप सांस को धीमा करते जाइए, सांस को धीमा करते जाइए, और जितना सांस भरते हैं उससे ज़्यादा आप छोड़ते जाएं। यदि आपको अपनी किसी गलत चीज़ को जो अवधारणा की है उसको अगर आपको निकालना है तो, और जो सांस आप छोड़ते हैं उसी सांस से आप जो है भावना करेंगे कि इससे हम यह निकाल रहे हैं। यानी जैसे मान लीजिए आपको बीड़ी पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, हेरोइन है, गांजा है, भांग है, शराब है, धतूरा है, जो भी आप खाते हैं, जो आप उसको सोचते हैं छोड़ दें, किसी तरह से बुरी आदतें हैं कुछ भी, तो उसको आप छोड़ना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं। या यदि आपको कोई बीमारी है, आपको गठिया है, बाय है, कैंसर है, कोई भी बीमारी हो, चाहे XYZ, आप चाहते हैं वह बीमारी आपके शरीर से निकल जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब सांस आपकी छूट रही है उस वक्त जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं उस समय आप यह भावना करें कि यह जो है हमारा रोग यह हमारे शरीर से बाहर जा रहा है। ऐसा करते 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 आप निद्रा में चलते चले जाएंगे। उस वक्त आप सम्मोहन की स्थिति में होते चले जाएंगे। उसको सेल्फ हिप्नोसिस कहा जाता है, साइकोलॉजी की भाषा में सेल्फ हिप्नोसिस है, आत्म सम्मोहन है। तो आत्म सम्मोहन में हो गए आप, उसके बाद जो है आप उसको भावना करते जाएंगे कि ये निकल रही है, यह हमारी प्रवृत्ति बाहर जा रही है जो दुष्प्रवृत्ति है, या यह रोग हमारा बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से आप अपने रोग को बाहर निकाल सकते हैं। यदि आप कुछ अच्छे आचरणों को लाना चाहते हैं अपने में, कोई अच्छी आदत को लाना चाहते हैं, जैसे कि अध्ययन की रुचि है तो कि मैं अध्ययन करूं, या मैं टहलूं, या मैं योग करूं, या कुछ भी अच्छी चीज़, तो जो भी आप अच्छी चीज़ लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है कि अब आपको जब श्वास भरते हैं तो उस भरने में आपको भावना करनी है। हालांकि इसमें सांस भरने में आपको मंत्र जाप चलता रहना चाहिए, क्योंकि मंत्र जो है वह आपके लिए एक वाहन बनेगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि
ये जो सांस है ये आपका एक वाहन है, और वह जो मंत्र है वह उस वाहन पर बैठा हुआ एक ड्राइवर है, और ये आपको जो अच्छी चीज़ लाना है उसी गाड़ी में बिठा कर आपको लाना है। तो अब उससे जो है आप भावना करेंगे, और वह जो अच्छा विचार है, अच्छी आदत है, अच्छी प्रवृत्ति, अच्छी भावना है, वो सब आपके भीतर में प्रवेश करती चली जाएगी। और ऐसे करते 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 आप गहरी नींद में जा सकते हैं। और इस तरह से आप अगर 5, 6, 7 दिन भी कर लेंगे तो स्वतः जो है आप में वे सब आदतें आने लगी। अब इस प्रक्रिया को ही आप दूसरों में भी कर सकते हैं। जब आप स्वयं में करना सीख जाएंगे तो दूसरों में भी कर सकते हैं। शुरुआत में किसी छोटे बालक पर आजमा सकते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरों पर भी कर सकते हैं। और जब आप और प्रवीण हो जाते हैं, जब आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगा, इतना हाई हो जाएगा कि आप अगर 30 मिनट तक आप बैठे हैं तो 30 मिनट तक जो सांस आ जा रही है वो हर सांस आप गिन लें, हर सांस का एक एक चीज़ आप महसूस कर लें, और जो मंत्र आप जाप करेंगे उससे थोड़ा भी नहीं भटकें, उस मंत्र पर आरूढ़ रहें, और मंत्र के लय थोड़ी भी न घबराए, उसी लय पर हो। और तब आप उस भावना को करेंगे तो कोई अगर दूर भी बैठा व्यक्ति है, कहीं दूर भी है, तो आप उसको सम्मोहित कर सकते हैं बैठे बैठे ही। हाँ, शर्त यह होता है कि भाई जब आप सम्मोहन किसी को करते हैं तो वह चिर परिचित व्यक्ति हो, आपके प्रति श्रद्धावान हो, वह भी वही चाहता हो, यानी वह चाहता हो कि उसकी बीमारी आप ठीक कर दें, और उसकी श्रद्धा आप में बहुत ज़्यादा हो, आपकी भी श्रद्धा उसमें बहुत हो, आपका भी उससे प्रेम हो। यहाँ पर प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, लगाव होना महत्वपूर्ण है। अगर लगाव नहीं रहेगा तो फिर तो मुश्किल काम है। अगर उधर से विरोध है, आपकी तरफ से विरोध है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर दोनों तरफ से है तो फिर आप जो है इस माध्यम से आप उसको आरोग्य प्रदान कर सकते हैं। दूर बैठे भी आरोग्य दिया जा सकता है। और यह प्रयोग मैंने स्वयं कईयों पर किया है और ये बहुत मैंने सफल पाया है अभी तक। लेकिन यह आप जो कुछ भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप यूं ही करते चले जाएंगे और वो होता चला जाएगा, आपसे कुछ निकलेगा ही। आप अपनी कुछ चीज़ को ही दे करके कुछ चीज़ हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आदान और प्रदान यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर कोई चीज़ कहीं से जा रही है तो जाहिर सी बात है कि कहीं से आ रही है वह, तो जब कहीं जाएगी, कोई ग्रहण करने वाला है तो कोई देने वाला है। तो देने वाला इसका मतलब है कि वहाँ जो चीज़ है वो घटेगी। आपके पास पैसे हैं तो पैसे घटेंगे, स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य घटेगा, जो कुछ भी है आपके पास वो घटेगा। क्या चीज़ नहीं घटेगी तो वो है विद्या। विद्या नहीं घटेगी, प्रेम नहीं घटेगा, यानी जो आध्यात्मिक स्थितियाँ हैं वे नहीं घटती। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वे आपकी घटेंगी। जो भी ये भौतिक चीज़ें होती हैं ये घटती हैं। लेकिन अगर आप किसी को मान लीजिए कि किसी को ज्ञान ही देना चाह रहे हैं, यहाँ से सम्मोहन से ज्ञान भी दिया जा सकता है, वह देना चाह रहे हैं तो वो घटने वाली नहीं, क्योंकि ज्ञान तो अनंत होता है, वो नहीं घटेगी। प्रेम देना चाह रहे हैं, प्रेम अनंत होता है। किसी से मान लीजिए आपकी शत्रुता है, झगड़ा है, और आप चाहते हैं कि वह झगड़ा न करे, शत्रुता आपकी खत्म हो जाए, तो सम्मोहन से आप ऐसा कर सकते हैं। बैठे बैठे आप जो है अपने शत्रु को लगातार जो है यहाँ पर संदेश दे सकते हैं कि मैं आपके हित में सोचता हूँ, आपका कल्याण हो, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा आप भी मेरे लिए सोचें। हाँ, इस तरह से अगर आप लगातार निर्देश देंगे तो आप देखेंगे कि शत्रु जो है वो आपके प्रति नरम होना शुरू हो गया, और धीरे 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 आप शत्रुता जो है समाप्त हो जाएगी। तो ये निर्देश दे करके किया जा सकता है। उसी तरह से किसी को निर्देश अगर आपको देना है, अगर कोई शिष्य है तो उसको भी निर्देश दिया जा सकता है। जो जितने भी गुरु होते हैं तो वे ऐसे मुंह से बोल करके कम काम कराते हैं, वो अपने विचार तरंगों से, सम्मोहन की तरंगों से ही ज़्यादा काम कराते हैं शिष्यों से। तो वह किया जा सकता है। तो अब देखिए कि सम्मोहन आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो जो मैंने ये बताया श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया। दूसरी बात है कि आपको इसके लिए त्राटक सीखना पड़ता है। आप त्राटक सीख लेंगे तो त्राटक सीखने का क्या है, ये जो मैंने अभी सांस प्रश्वास बताया यह सबसे महत्वपूर्ण में से है। इसके अलावा आप कहीं किसी एक बिंदु को देख सकते हैं और वहाँ फोकस करना सीख सकते हैं। जलती हुई जो मोमबत्ती की लौ है उसको देख सकते हैं, या सूरज को देख सकते हैं, या चांद को देख सकते हैं, या किसी तारे को देख सकते हैं, या किसी भी बिंदु को आप देख सकते हैं फोकस करने के लिए। तो वह जब फोकस करना आप जान जाएंगे तो
आप में वो आपकी आंखों में वो शक्ति आ जाएगी। तो इसमें दूसरे को संमोहित करने के लिए आपकी आंखों में शक्ति होने की आवश्यकता है, या आपको अपने सांस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। आपको अपने हाथ पर जो है इतना वो होना चाहिए कि आप अपनी ऊर्जा को अपने हाथ में धकेल सकें। तो इसके लिए एक प्रयोग छोटा सा कर सकते हैं कि जैसे कि हाथ, मान लीजिए पहले आप हाथ रख दीजिए, किसी स्थान पर हाथ रख लीजिए। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ हाथ रखा है, इस तरह से हाथ रख लीजिए। अब ये हाथ रखा है, अब सांस को भरिए और उसके बाद सांस को रोकिए और उसके बाद पूरी शरीर की ताकत को इस ओर धकेलिए, अंगुलियों के छोरों पर धकेलिए। इस हाथ की ओर सारी ताकत को लाएं, बल लगा करके पूरी ताकत लगाइए इसमें। हर बार सांस लीजिए, सांस भरिए और इधर धकेलिए, पूरी शरीर की ऊर्जा इधर धकेलिए। धीरे 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 देखेंगे कि यह जो है आपकी नस थोड़ी भारी होने लगी, फूलने लगा और इसमें शक्ति कुछ ज़्यादा आने लगी। तो आप अपने ऊर्जा प्रवाह को एक हाथ में कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इसको वापस लेने का तरीका यह है, फिर सांस छोड़िए और भावना कीजिए कि इधर से ऊर्जा इधर आ रही है। फिर उसी जैसे ऊर्जा को खींच करके इधर लाए थे, उसी तरह से इधर से खींच करके उधर वापस भेज दीजिए। इस तरह करेंगे तो आपका हाथ नॉर्मल रहेगा, अन्यथा हाथ फूल जाएगा, आपका हाथ असामान्य हो जाएगा। एक हाथ थोड़ा भारी हो जाएगा, एक हाथ थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो वैसा नहीं करके, तो आपको उसमें लाना भी सीखना है और वापस ले जाना भी सीखना है। अब एक बार जब आपके पास यह क्षमता आ गई, तो अब आप इस हाथ से आप मार्जन की क्रिया कर सकते हैं, जिसको रेकी भी बोलते हैं। तो मार्जन करेंगे, जैसे आम देहाती भाषा में बोलते हैं झाड़ देना। तो इसको आप झाड़ सकते हैं। कहने का मतलब इसके माध्यम से आप रोग निवारण कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले सम्मोहन में ले जाएंगे व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा कि उसको आँखों में उसको देखिए, उसको कहिए कि मेरी आँखों में देखो। जब वह आपकी आँखों में देखेगा तो धीरे 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 उसे नींद आने लगेगी, और नींद आने लगेगी और फिर जो है वो सोने लगेगा। तो आप उसके जो है आप सिर से आप उसको नीचे ला सकते हैं, या हाथ का मार्जन देते हुए। तो आप उसको देते हुए लाएंगे, आप अपने श्वास पर ध्यान देंगे और आप अपना जो मंत्र जो आप सिद्ध किए हैं उस मंत्र को जपेंगे, और आपको जो भावना करनी है कि जो आपको निर्देश देना है उसे वह निर्देश देंगे। याद रखिए, निर्देश उसके हित में होना चाहिए। तो उस निर्देश को देंगे, और ऐसा जब आप करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वह निर्देश उसके मस्तिष्क में घुसता हुआ चला जाएगा, अवचेतन में चला जाएगा। फिर वो आपके आदेश को मानेगा और आप कहेंगे जो कि भाई तुम ये करो, वो करो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, इसका संगत छोड़ दो, उसका संगत छोड़ दो, या इसी का सेवन नहीं करो, या उसी का सेवन नहीं करो, या इस चीज़ को करो। तो वैसा ही वह करेगा, और इसका बहुत प्रभाव मैंने देखा है। तो इस तरह से निर्देश आप दूसरों को भी दे सकते हैं। तो यह एक मध्यम स्थिति हुई, जबकि आप उसको लिटा करके अपने सामने में सम्मोहित करके अपने हाथों के द्वारा मार्जन करके देते हैं। और जब मार्जन करेंगे तो उसके बाद अंत में जब जाएंगे तो झटक देंगे हाथ को, और सांस जो है आप भरते हुए जाएंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। इस तरह से इसको किया जाता है। और जब आप बैठे हैं, अगर आपको दूर करना है तो आप ध्यान की मुद्रा में, जैसे मैंने बताया था, आप लोगों को कई पोजीशन बताए हैं योग के, जिसमें कि पद्मासन है, सिद्धासन है, वज्रासन है, स्वस्तिक आसन है। तो इन सब आसनों में आप बैठ करके और अपने श्वास पर ध्यान रखते हुए उस व्यक्ति का, यदि आपके पास फोटो है या उसका कोई वीडियो है, उसके नाम का स्मरण करके, उसके चित्र, उसके चेहरे का स्मरण करके, उसके आचार विचार अगर आपके पास हैं, उसके चाल चलन हिलने डोलने के हैं, उन सब चीज़ का स्मरण करते हुए फिर आप उसको जो निर्देश देना चाहते हैं वह निर्देश देंगे। यदि वह जागृत अवस्था में भी या चल फिर भी रहा है तो उसके अवचेतन तल पर वो घुसता चला जाएगा। हालांकि यदि वो सोया हुआ है उस समय ही यदि आप करते हैं तो वह और अच्छे तरीके से प्रवेश करेगा, क्योंकि उसका मस्तिष्क उस वक्त ज़्यादा ग्रहण करने की स्थिति में होता है।
तो यह तो आपसे समझ से हो जाता है कि वह व्यक्ति स्वयं ही आपको बता दे कि मैं अमुक समय सोता हूँ, तो आप उसको ऐसा निर्देशित कर सकते हैं अपने सम्मोहन शक्ति के द्वारा। तो यह सम्मोहन शक्ति धीरे धीरे एक तरह से धारणा शक्ति होती है। तो इस धारणा शक्ति के जरिए हम लोग निर्देश दे सकते हैं, आरोग्यता दे सकते हैं, स्वास्थ्य दे सकते हैं। अब आपको अपने स्वास्थ्य का हवन करना पड़ेगा। आपको इस अस्तित्व में अपने स्वास्थ्य का हवन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो इस त्राटक करके और इस ध्यान साधना के जरिए जो आप तपस्या से जो आप अर्जित किए होंगे, जो आध्यात्मिक शक्ति, वही ट्रांसफ़र होगी एक तरह से। तो आपको उसका हवन करना पड़ता है। तो हो सकता है कि आपको कुछ थका थका सा लगे इस चीज़ को कर लेने के बाद, और 1-2 दिन तक थका थका लगे। आपके पास कितनी क्षमता है जिसके हिसाब से आप ट्रांसफ़र करते हैं, उसके हिसाब से भी आपकी थकावट होगी। तो लेकिन अगर आप ये अपनी तपस्या जारी रखें तो फिर आप धीरे धीरे वो कवर कर लेंगे। जैसे कि व्यक्ति जब कोई, जैसे मान लीजिए कि कोई सेक्स ही करता है, तो उसके बाद कैसे थका थका महसूस करता है, आलस महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है, तो वैसा महसूस हो सकता है। लेकिन ऐसा किया जा सकता है। और अगर आप अपने लिए करते हैं, अगर आप सेल्फ हिप्नोसिस में जाते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, तो इससे भी आप कर सकते हैं। इसके माध्यम से ही व्यक्ति अपने चेतना के अंतरतम गहराई में उतर सकता है। आप अपने मस्तिष्क के बहुत सारे गहरे तल में उतर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क के और जो तल हैं वहाँ पर आखिर क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी गहराई है, उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, कौन कौन से संस्कार पड़े हुए हैं। तो तमाम तरह के संस्कार उसमें पड़े हुए हैं और वहाँ से आप जो चीज़ चाहें तो निकाल सकते हैं। अच्छी भी चीज़ें होंगी और ख़राब चीज़ें भी होंगी। आप जो भी चाहें उसमें से रिट्राइव कर सकते हैं। ये तो ऐसा ही समझ लीजिए जैसे कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन होता है, जहाँ से हम उसको निकालते हैं। तो उसी तरह से आपके दिमाग में जो भी रिसाइकिल बिन है वो आप हिप्नोसिस के जरिए उसको निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए बहुत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी निस्संदेह, परंतु आप इसको निकाल सकते हैं। और आप सबसे बड़ी बात जो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ वह स्वास्थ्य संबंधित ही है, और बाकी चीज़ें बहुत हैं। कुछ लोग इसके ज़रिए जो है पिछले जन्मों की बातें, जिसको जातीय स्मरण कहा जाता है, तो जातीय स्मरण भी करते हैं, अपने पिछले जन्मों को याद करते हैं। उसमें हो सकता है कि कोई बात सही भी हो, कोई बात कल्पना भी हो सकती है, उसमें कोई कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो आपके संस्कार में हैं वे निकल करके आएंगे। तो लेकिन मुख्य चीज़ जो सबसे बात है वह यह है कि आप जो प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं वह देख सकते हैं आरोग्य में, यानी बीमारी को ठीक करने। यह इतना गारंटी है कि यदि आप अपना कोई भी रोग है, यदि आप इस जैसे मैंने बताया था उस तरीके से आप करेंगे तो आपका रोग एकदम ठीक हो जाएगा। बिना किसी दवा के आप अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो आत्मविश्वास चाहिए होता है, जो मंत्र की सिद्धि चाहिए होती है, और मंत्र की सिद्धि हुए सांस के साथ लयबद्ध करके, तो वह तो आपको हासिल करनी होगी और उसमें समय लगेगा, निस्संदेह समय लगेगा, परंतु है यह बहुत प्रभावी। आप इसमें अगर आरोग्य का करना चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही प्रभावी है, इसमें आप उसको कर सकते हैं। वैसे कोई भी मंत्र कर सकते हैं, आप सिर्फ ओम का जाप कर सकते हैं, वो अकेला भी प्रभावी है। तो उसके ज़रिए आप कोई भी आरोग्य जो है आप चाहेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल अनुभूत है, कईयों पर आजमाया गया है। आप भी इसको करेंगे तो वो निश्चित ही पाएंगे। वैसे कभी जो है प्रैक्टिकल अर्थ में मैं आपको यह भी दिखा दूंगा कि किस तरह से सम्मोहन किया जाता है, कैसे व्यक्ति को सम्मोहित करके उसको निद्रा में ले जाते हैं। तो अब होगा, कभी ऐसा आप वीडियो देखते ही रहते हैं, कभी ऐसा होगा तो मैं वैसा भी वीडियो बना के दिखाऊँगा आपको। हालांकि उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, वह एक डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। फ़ायदा यह है कि आप स्वयं वो शक्ति कैसे हासिल कर पाते हैं, और उसके लिए आपको वह त्याग तपस्या वो करनी पड़ेगी। तो वैसा आप कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सभी को सम्मोहित नहीं किया सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सम्मोहन का मतलब होगा किसी को भी कर देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी को। जो आपके लिए तैयार है, जिसका दिमाग आपके प्रति श्रद्धा से भरा हुआ है और जो आपके सिद्धांतों से सहमत है, जो आपके व्यक्तित्व से सहमत है, तो वैसे लोग हो सकते हैं। या जो बिल्कुल सादे दिमाग के हैं, जो उस तरह से हैं, विरोधी टाइप के हैं, चिड़चिड़े हैं, ऐसे हैं, तो वैसे भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से होंगे, वो अलग अर्थ में होंगे, वे आपके विरोध के अर्थ में होंगे। क्योंकि द्रोह भी एक अर्थ में मोह ही है।
जो आपके विरोधी हैं वे भी सम्मोहित हैं, लेकिन आपके विरोध में सम्मोहित है। विरोध भी एक प्रकार मतलब अपोजिट डायरेक्शन का मोह है, बस बात उतनी होती है। और इसमें है कि अनुकूल होता है और उसको आप निर्देश दे करके आप उसके कल्याण के लिए सोच सकते हैं। तो कल्याण के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है और उससे ही आपका और उनका सबका भला होता है। तो आज इतना ही, फिर कभी हम उसको प्रैक्टिकल में भी आपको दिखला देंगे कि कैसे किया जाता है। और इसको आप घर में बैठ करके जो साधना मैंने बताया, जो ध्यान साधना बताया, उसको आप करेंगे तो फिर आप आराम से सम्मोहन में जा सकते हैं। तो कृत्रिम निद्रा भी बोलते हैं, कृत्रिम निद्रा में आप जा सकते हैं। तो उस निद्रा में चले जाना कि जबकि हमारी अभी सुसुप्ति अवस्था नहीं है, तो हमारा अंदर का जो मस्तिष्क है, अवचेतन मस्तिष्क, वो उस वक्त सक्रिय ज़्यादा होता है जब हम तंद्रा में रहते हैं। तो अवचेतन मस्तिष्क में अगर हम कोई निर्देश देते हैं तो वो तुरंत ग्रहण कर लिया जाता है और वह हमारे मेमोरी को ज़्यादा प्रभावित करता है, हमारे इंटेलिजेंस को भी प्रभावित करता है वो, और हमें वो निर्देश देता रहता है। एक तरह से ऑटोमेटिक हमें चलाने में वो सहायक हो जाता है और हम जो बड़ी से बड़ी आदतें हैं जिसको हम सोचते हैं कि नहीं छूट सकती है, वो सब छूट जाती है। और जो हमें लगता है कि असंभव है, इसे हम नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग किसी काम को नहीं कर सकते हैं, कोई बिजनेस करना चाहे तो उनको हिचक होती है, नहीं कर पाएंगे। कोई नौकरी करना चाहते हैं तो हिचक होती है, नहीं कर पाएंगे, उनको आत्मविश्वास नहीं होता है। तो वैसे को सम्मोहित करके या तो वो स्वयं अपने को सम्मोहित कर लें या कोई उनको सम्मोहित कर दे जिस पर उसको भरोसा है, तो वह व्यक्ति वैसा काम करते सफल हो जाता है। उसमें उसको आत्मविश्वास जगता है और उसे पता भी नहीं चलता कि ये शक्ति कहाँ से आई और वो ये काम कर बैठता है। तो आज इतना ही।